दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 903 नंबर सब्जेक्ट की। इसके आंसर की हम देखेंगे शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। अच्छा क्वेश्चन पेपर है। जितने भी आपको प्रश्न अभी आपने अगर वीडियो देख के गए होंगे तो उसमें जितने भी बड़े प्रश्न कराए थे 1 नंबर से लेकर के बड़े अंकों तक बिल्कुल एज इट इज आए हैं और सभी के आंसर्स भी मैंने आपको बताए थे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और इसके क्या संभावित उत्तर रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशी शिक्षा में कौन सी मूल्यांकन की विधि का उपयोग होता है। तो समावेशी शिक्षा में जो है विभिन्न तरह के बच्चे बैठते हैं, एक साथ उनको शिक्षा दी जाती है। तो उसमें कहानी, मौखिक परीक्षण, अवलोकन, इन सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, यहाँ पर जो है द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अबेकस का उपयोग होता है। मैंने कल बताया था आपको अबेकस किस लिए उपयोग होता है। अबेकस का उपयोग होता है जो वो गणित में होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया दृष्टि बाधिता का कारण है। मैंने अभी आपको कल वीडियो जब दिखाया था और उसमें समझाया था कि विटामिन ए की कमी से दृष्टि बाधिता होती है। आंख का संक्रमण हो तो भी दृष्टि बाधित होगा बालक। तो और ब दोनों ही सही है, यानी कि सा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पुरुष का नकारात्मक पक्ष है। तो पुरुष का नकारात्मक पक्ष यानी कि धर्म की अनुरूप दायित्व जो है ये सकारात्मक है, नारी की सुरक्षा सकारात्मक है, परिवार के प्रति समर्पण भी सकारात्मक, अधिकारों का दुरुपयोग करना नकारात्मक, पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो है द ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया आपसे डोवोनॉन द्वारा नारीवाद के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है, ब ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, इसमें आपके जो उदारवादी, मार्क्सवादी हैं, मनोविश्लेषणात्मकवादी, समाजवादी, ये सब जो है इसमें सिद्धांत थे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे खालिस्तान समावेशी शिक्षा की विशेषता है और दूसरा क्वेश्चन खालिस्तान शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, बाकी आप आराम से बता सकते हैं। इसमें बता सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है, समानता, सभी को जो है समान रूप से शिक्षा दी जाती है, या विविधता का सम्मान, है ना। तो दोनों ही आंसर सही है। अगर आप यहाँ पे लिखते समानता, समानता समावेशी शिक्षा की विशेषता है। ठीक है, तो समानता जो है समावेशी शिक्षा की विशेषता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन आप भर सकते थे इसमें, ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही होते। समानता लिख सकते थे या फिर आप लिख सकते थे विविधता का सम्मान। अलग अलग जो बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा होती है, तो विविधता होती है, विविधता का सम्मान। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की समानता समावेशी शिक्षा की विशेषता है या विविधता का सम्मान समावेशी शिक्षा की विशेषता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन खालिस्तान शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है। तो खालिस्तान मतलब समावेशी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है। यहाँ पर हम समावेशी लिख सकते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे डाल सकते हैं बाल केंद्रित। अगर आपने बाल केंद्रित लिखा है वो भी सही है। ठीक है, बाल केंद्रित अगर आपने लिखा है वो भी सही है। बाल बाल केंद्रित शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर आपके सही होते हैं। इसके बाद है मानसिक मंदित मंदित बच्चों की बुद्धि लब्धि जो है वो लगभग 70 के आसपास होती है। ठीक है ना, या 70 से कम होती है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो है सन 1992 में की गई थी, आपको कल बताया था। नारीवाद महिलाओं के खालिस्तान की प्रक्रिया है। तो नारीवाद जो है क्या है, सशक्तिकरण की प्रक्रिया है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया है। ठीक है ना, या फिर आप लिख सकते हैं इसमें एक और ऑप्शन भी लिख सकते हैं कि नारीवाद जो है ये क्या है आपकी, तो ये समान अधिकारों की प्राप्ति की प्रक्रिया है। समान अधिकारों की प्राप्ति, नारीवाद महिलाओं के समान अधिकारों की प्राप्ति की प्रक्रिया है या नारीवाद महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया है।
तो आशा करता हूँ कि आपने ये सारे आंसर्स मिला लिए होंगे। इसमें आप जो है यहाँ पर भी आप ये समावेशी शिक्षा, शिक्षा की आधुनिक संकल्पना, समावेशी यहाँ पे शिक्षा भी ऐड कर सकते हो। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, इसके आंसर्स मैंने कल ही बताए थे आपको, ठीक है? बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है, शिक्षा ऐड कर सकते थे, नहीं करते तो भी अगर आप समावेशी और बाल केंद्रित लिख के आएँ तो भी सही होगा। अगर कल का मैं आपको जो अब मैंने आपको एक सीरीज़ कराई थी, उसमें आप देखिए इस आंसर को मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो सभी आंसर्स आपके सही हुए होंगे। यहाँ पे आइए, ये देखिए, समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है? बाल केंद्रित शिक्षा पर। ये कराया हुआ मैंने। इसी में आपको क्वेश्चन आया था, समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है? तो समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या होती है कि विविधता का समान होता है या समानता जो है समावेशी शिक्षा की विशेषता होती है। अभी देखिए और एक और क्वेश्चन कराया था आपको, यहाँ पे दिखा देता हूँ। पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष, अधिकारों का दुरुपयोग, कल ही करवाया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, अब आइए नीचे, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1992 में हुई थी, ये भी करवाया हुआ आपका, ठीक है ना? अभी अब और आइए नीचे, आपको और दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखेंगे आपको, तो ये सारे क्वेश्चंस कल करवाए थे मैंने। ये देखिए, शिक्षा की आधुनिक धारणा है और आपके क्वेश्चन आया है समावेशी शिक्षा, शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है या शिक्षा की आधुनिक धारणा है, तो वो समावेशी शिक्षा है, जो कि आपके एमसीक्यू में भी मैंने कल करवाया था। देखिए, शिक्षा की आधुनिक धारणा है या शिक्षा शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है, वो समावेशी शिक्षा है। तो यहाँ पे एमसीक्यू में करवाया तो इसको वन वर्ड में कन्वर्ट किया गया है या रिक्त स्थान में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है? अब शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र भी मैंने कराया था, शैक्षिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है? तो ये है इस तरह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझ में आते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो है बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, इस वाक्य का क्या अर्थ निकलता है ये बताइए। तो इसमें जो है बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यहाँ पे क्या मतलब है इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस वर्ड का मतलब होता है अपवंचन। इसका मतलब होता है अपवंचन। अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या बोला है? हाँ, इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर, डेफिशिएंसी ऑफ स्टिमुलस कंडीशन ऑफ चाइल्ड लाइफ इज डैश, वो क्या कहलाता है? अपवंचन कहलाता है, ठीक है? जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिप्राइड बोलते हैं, डिप्राइवेशन, ठीक है ना? तो इसी को यहाँ पे जो आंसर आता है वो अपवंचन आता है। क्लियर है? अपवंचन इसका आंसर होता। जेंडर शब्द किससे संबंधित है? तो मैंने कल ये क्वेश्चन भी कराया था, जेंडर शब्द किससे संबंधित है। अगर आप देखना चाहें तो फिर से आपको उसी क्वेश्चन पेपर पे ले जाने की जरूरत नहीं है। तो जेंडर शब्द जो है किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे समाज और संस्कृति द्वारा निर्मित स्त्री और पुरुषों की सामाजिक भूमिका, व्यवहारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रकार लिखिए। तो इसमें आपके आराम से बालकों के प्रकार लिख सकते थे। एक तो आपके बालक होते हैं जो लिखने में अक्षम होते हैं, ठीक है, तो उनका लिख सकते थे इसमें। तो हमारे तीन तरह के अक्षम बालक लिख सकते हैं, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्कैलकुलिया। डिस्ग्राफिया में जो है लिखने में अक्षमता होती है, और डिसलेक्सिया में जो है आपका पढ़ने में अक्षमता होती है। इस तरह के अक्षम बालक होते हैं। अधिगम में अक्षमता पूछी गई है, अधिगम सीखने में असक्षम बालकों के प्रकार लिखने हैं। तो डिस्ग्राफिया वाले बच्चे होते हैं, डिस्कैलकुलिया वाले डिसलेक्सिया वाले बच्चे होते हैं जो पढ़ने में अक्षम होते हैं, और जो है और गणित में अक्षमता होती है जो डिस्कैलकुलिया वाले बच्चे होते हैं। भारतीय सामाजिक संरचना में परिवार के प्रकार लिखिए। तो दो प्रकार होते हैं, आपको बताया हुआ है, ठीक है? एक प्रकार जो होता है वो होता है आपका संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। इसमें आता है संयुक्त परिवार, और दूसरा होता है एकल परिवार, ठीक है? पुरुषत्व का एक सकारात्मक पक्ष लिखिए। तो आप सभी कुछ लिख सकते हो, परिवार के प्रति समर्पण जो है ये लिख सकते थे, परिवार के प्रति समर्पण। या फिर हम लिख सकते थे जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।
जिम्मेदारियों का निर्वहन। ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन कल ही करवाया था आपको। समावेशी शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है। अधिगम अक्षमता क्या है, तो हम बोल सकते हैं, और इसमें क्या लिखा है, उद्देश्य भी लिखा है। तो उद्देश्य क्या हो सकता है, समाज के सभी बच्चे चाहे वो किसी वर्ग के हों उसको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो अर्थ अलग बताया आपने, उद्देश्य अलग बताया, तो 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। अधिगम अक्षमता क्या है, सभी को पता है। अधिगम अक्षमता क्या होता है, बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने या गणित संबंधी कोई भी कठिनाई हो और उसे सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है तो उसे ही अधिगम अक्षमता कहते हैं। अभी अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया तो उस एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख सकते थे। शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र क्या है, अभी मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, शैक्षिक आयु होता है। ठीक है, शैक्षिक आयु बटे में वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु और इंटू में 100 कर देते हैं तो परसेंटेज निकल जाती है। यही आपको मैंने कल बताया था एग्जाम्पल क्वेश्चन में, अभी अभी मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तित्व का अर्थ लिखिए। तो मैंने कल भी बताया था, समाज और संस्कृति द्वारा महिलाओं के लिए उपयुक्त माने जाने वाले जो गुण होते हैं, महिलाओं के गुण, व्यवहारों और भूमिकाओं जैसे कि कोमलता, त्याग, देखभाल, इन समूहों को जो है अस्तित्व कहते हैं। अपवंचन का अर्थ और एवं कोई एक परिभाषा लिखिए। तो अपवंचन क्या होता है, समाज में जो है जीवन की मूलभूत जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, उससे क्या करते हैं, जैसे चाहे वो भौतिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक आवश्यकताएं हो, उस उनके अवसरों से जो है किसी को वंचित कर देना जो है अपवंचन कहलाता है। और गार्डन क्या कहते हैं, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, जो कि अभी अभी हमने ऊपर यहाँ पर देखा था। ये डेफिनेशन मैंने कल आपको कराया था। बाल्य जीवन उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा है, किसने कहा है, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, और ये गार्डनर का है। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते थे, उसके अनुसार परिभाषा लिख सकते थे। कल ही मैंने ये डेफिनेशन करवाया था कि किसने कहा है ये, तो आप ये लिख सकते थे इसमें। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कई बार आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है। विशिष्ट बालकों के प्रकार आपको बताने हैं। तो विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन कौन से हो सकती हैं, ये आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है ना। वैसे भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम जो है सरकार ने शुरू किया था। ठीक है, इसमें जो है मेन मुद्दा क्या था, ये राष्ट्रीय अभियान था जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं को जो है बचाना था। ठीक है, बालिकाओं को सुरक्षा देना था, उनके शिक्षा के अधिकारों को सशक्त बनाना था। ये सब चीज़ें जो है इसमें आप लिख सकते थे। अब जो यहाँ पे दिया गया है विशिष्ट बालकों के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे बौद्धिक रूप से विशिष्ट हो सकते हैं, जिसमें प्रतिभाशाली और आपके मंदबुद्धि बालक आ सकते हैं। मैंने कल बताया था विशिष्ट बालकों के प्रकार क्या क्या होते हैं। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक हो सकते हैं, जिसमें दृष्टि बाधित बालक हो सकते हैं, श्रवण बाधित हो सकते हैं और अस्थि बाधित हो सकते हैं, और अधिगम अक्षम बालक हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा समस्यात्मक बालक हो सकते हैं, अपराधी बालक हो सकते हैं। ये सारे जो है मैंने कल ही बताया था आपको। अगर आपने वीडियोस देखते हो, कंप्लीट देखते हो, कंप्लीट पढ़ लेते हो वीडियो को, तो आपको एग्जाम से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। समावेशी शिक्षण शास्त्र के पक्ष एवं शिक्षण अधिगम वातावरण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। हैं, शिक्षण अभ्यास के समावेशी वातावरण के अनुकूलन हेतु मार्गदर्शक रूपरेखा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हुए। पठन अयोग्यता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेखन अयोग्यता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिंग भेद के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, औपचारिक शिक्षा में पाठ्य पुस्तक में भेदभाव की स्थिति स्पष्ट कीजिए, इस तरह से प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षिक अवस्थाएं स्पष्ट कीजिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको करवाए हुए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को करा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि समावेशी बालकों के अधिगम को जानने के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीकी का वर्णन कीजिए। समावेशी समावेशित बालकों के लिए विशेष शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। नारीवाद के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पितृसत्ता के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष जो है मैंने बताया था। संज्ञात्मक विकास है और अधिगम प्रक्रिया की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए।
निःशक्त जन अधिनियम 1995 के प्रावधान, मैंने कल क्वेश्चन करवाया था ये, ठीक है। पुरुषत्व के सकारात्मक और नकारात्मक, कक्षा में जेंडर समानता के लिए शिक्षक की भूमिका, और बालिका शिक्षा की समस्याएं, उपाय, और समावेशी पाठ्यक्रम से क्या आशय है, इसकी विशेषताओं और सिद्धांतों का उल्लेख करना था। इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपका क्वेश्चन पेपर बेहतरीन हुआ होगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट को देखिए, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।